हाँ तो बच्चों, आप सभी का के क्लासेस में स्वागत है। आज हम पूरे हिंदी बुक के केवल सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ही सेट किया है, जो कि ये सभी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए इस फटाफट सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न पूछ रहा है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिली तब उनकी उम्र क्या थी? ऑप्शन ए में दिया है 27 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया है 26 वर्ष, ऑप्शन सी में दिया है 25 वर्ष, ऑप्शन डी में दिया है 24 वर्ष। यानी हमारा ऑप्शन ए सही जगह। जब उनकी उम्र 27 वर्ष थी तब उनको ये अवार्ड मिली हुई थी। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? हमारा ऑप्शन बी सही जगह, नर्तक में। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? ऑप्शन ए हमारा दिया है कथक, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तो कथक। चलिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से? बिरजू महाराज को जो संबंध है किस घराने से? लखनऊ, यानी ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म था वो कब हुआ था? ऑप्शन बी में दिया है 4 फरवरी 1938 को। ठीक है, 4 फरवरी 1938 को उनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? बिरजू महाराज के जो पिता थे वो क्या थे? प्रसिद्ध नर्तक थे। ऑप्शन हमारा डी सही जगह। ठीक है, प्रसिद्ध नर्तक थे। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? बिरजू महाराज को जो थी वो शुरू में किससे शिक्षा प्राप्त हुई थी? ए में दिया है पिताजी से, बी में दिया है माताजी से, सी में दिया है कपिला जी से, डी में दिया है इनमें से सभी। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ठीक है, कपिला जी से उनको प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज को का किससे संबंध है? हमारा ऑप्शन सी में दिया है, देखिएगा, कथक नृत्य से। कथक नृत्य से उनका संबंध था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में प्रांगत हो गए थे? उनकी उम्र उस टाइम कितनी थी जब वे नृत्य कला में रुचि लेने लगे? ठीक है, तो उस टाइम उनकी उम्र 9 वर्ष थी। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? ऑप्शन ए में दिया है खिलौना, बी में दिया है किताब, सी में दिया है पैसा, डी में दिया है मछली। लेखक आप लोगों को बता दें कि ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ठीक है, मछली मांगना चाहता था अपने पिता से। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, लेखक को मछली खाने से किसने माना किया था? लेखक को जो है मछली खाने से किसने माना किया था? ऑप्शन ए में दिया पिता ने, ऑप्शन बी में दिया माँ ने, ऑप्शन सी में दिया है भाई ने, ऑप्शन डी में दिया है बहन ने। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, माँ ने मना किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, पूछ रहा है कि मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर कौन भाग गया था? ए में दिया है संतु, बी में दिया है बंतु बंतु, सी में दिया है भगु, डी में दिया है जग्गू। ऑप्शन हमारा ए सही जगह। ठीक है, संतु लेकर भाग गया था। ऑप्शन सी थी। अगला पूछ रहा है हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है, मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के जो थे वो लेखक कौन है? ए में दिया है विजय कुमार शुक्ल, बी में दिया है विनय कुमार शुक्ल, डी सी में दिया है विनोद कुमार शुक्ल, डी में दिया है विकास कुमार शुक्ल। यानी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? ए में दिया है दादी, बी में दिया है नानी, सी में दिया है दीदी, डी में दिया है माँ। यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, माँ मसाला पीस रही थी। ठीक है, मछली के लिए, मछली को बनाने के लिए। चलो अगला प्रश्न नंबर पूछ रहा है, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? किस विद्यालय में थे? ऑप्शन ए में दिया है संजय गांधी विद्यालय में, या राजीव गांधी, या इंदिरा गांधी, या फिरोज गांधी। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, इंदिरा गांधी। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? दीदी के प्रेमी का जो था उसका नाम क्या था? ए में दिया है संतु, बी में दिया है महेंद्र, बी सी में दिया है भगु, डी में दिया है नरेन। यानी ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, नरेन नाम था उसका। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, पूछ रहा है कि मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में से इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? में जो है किस कारक की विभक्ति है? ए में दिया है कर्ता, बी में दिया है कर्म, सी में दिया है अधिकरण, डी में दिया है करण। यानी हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, अधिकरण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? तो मछली लेकर भाग गया था कुआं में डालने के लिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली जो है किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन ए में दिया है मनोवैज्ञानिक, बी में दिया है सामाजिक, सी में दिया है ऐतिहासिक, डी में दिया है सांस्कृतिक। यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी? कितनी थी? ए में दिया है 2, बी में दिया है 3, सी में दिया है 4, डी में दिया है 5। यानी ऑप्शन हमारा ए सही होगा, 2 मछलियां जिंदा थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि
आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? ए में दिया है पुस्तक की शिक्षा, बी में दिया है यंत्रों की शिक्षा, सी में दिया है बुद्धि की शिक्षा, डी में दिया है हृदय की शिक्षा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, हृदय की शिक्षा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद्र गांधी। याद कीजिएगा, याद रखिएगा इसे। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, करमचंद्र गांधी। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास से बहती रहे? कौन चाहते थे? ऑप्शन ए में दिया है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी में दिया है नेहरू, ऑप्शन सी में दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में दिया है सरदार पटेल। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ठीक है, महात्मा गांधी चाहते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? किस शीर्षक पाठ की? ए में दिया है नौबत खाने में इबादत, बी में दिया है आबिनियो, सी में दिया है शिक्षा और संस्कृति, डी में दिया है जीत जीत में निखरती हूं। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी। बिल्कुल आसान है, ये हमारा ऑप्शन सही जगह। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? सुलक्ष्मी था। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे थे? ए में था उड़िया, बी में है हिंदी, सी में है मराठी, डी में है बंगाली। था हमारा बी सही हो जाएगा, हिंदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है आदासीवार किस कवि की रचना थी? किस कवि की रचना है? एक में दिया है रस खान, बी में दिया कुंवर नारायण, सी में दिया रामधारी सिंह दिनकर, डी में दिया गुरु नानक। यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुरु नानक। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया था? किस धर्म का परिवर्तन किया था? तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, सिख धर्म का परिवर्तन किया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि सुजात रसखान किन की रचना है? सुजात रसखान जो है किसकी रचना है? ए में दिया सुजाता की, बी में दिया रसखान की, सी में दिया मियाँ जान की, ऑप्शन डी में दिया नसीर की। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रसखान की। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सौम्या एक छंद के सिद्ध कवि थे? किनके? सबन्या एक छंद के सिद्ध कवि थे। ए में दिया है रसखान, बी में दिया है अनामिका, सी में दिया है प्रेमगढ़, डी में दिया है जीवनानंद दास। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। ठीक है, रसखान। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? ए में दिया है रसखान। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाकी सब तीनों गलत है। चलिए अगला प्रश्न हमें पूछ रहा है, रसखान की कृति है, रसखान की कृति क्या है? ए में दिया है प्रेम वाटिका, बी में दिया है दोहा कोश, सी में दिया है मृतक टीकमक, डी में दिया है पृथ्वीराज रासो। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, प्रेम वाटिका। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है आप लोगों के सामने ये रहा, पूछ रहा है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की? ऑप्शन ए में दिया है नगर, बी में दिया है माँ, सी में दिया है ढौती विश्वास, डी में दिया है दही वाली माँ गम्मा। यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, दही वाली माँ गम्मा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि दही वाली माँ गम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? दही वाली माँ गम्मा किस भाषा से अनुदित है? ए में दिया है उड़िया, बी में दिया है कन्नड़, सी में दिया है तमिल, डी में दिया है तेलुगु। यानी हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, कन्नड़। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ते में या बाजार में या रास्ते में, सॉरी शहर में। ए में दिया है शहर, बाजार में, रास्ते में, रंगप्पा के खेत या रंगप्पा के खेत में, खेत के तरफ था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कहाँ गया? ऑप्शन शहर में, बाजार में, रास्ते में। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रास्ते में। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को किससे विवाद था? ऑप्शन ए में दिया है बेटे से, बी में दिया है बहू से, सी में दिया है पोते से, डी में दिया है सास से। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बहू से विवाद था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि क्यों रे राक्षरी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? मगम्मा ने कहा था। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मगम्मा जो थी वो कहाँ के रहने वाली थी? ऑप्शन ए में दिया औलपुर के पास किसी गांव में, ऑप्शन बी में दिया सातवी के पास किसी गांव में, ऑप्शन डी सी में दिया जलौना के पास किसी गांव में, ऑप्शन डी में दिया नगौर के पास किसी गांव में। यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, औलू के पास किसी गांव में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है? मगम्मा जो है किस भाषा की कहानी है? ए में दिया तेलुगु, बी में दिया उड़िया, सी में दिया हिंदी, डी में दिया कन्नड़। तो हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, कन्नड़ भाषा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मगम्मा जो है मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, पोता के लिए मिठाई ले जा रही थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? ए में दिया डर से, बी में दिया प्रेम से, सी में दिया मजबूरी से, डी में दिया शौक से। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, डर से कर लिया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, रहिरास किसकी कृति है? रहिरास जो है किसकी कृति है? ए में दिया गुरु नानक की, बी में दिया गुरु तेग बहादुर सिंह की, सी में दिया है गुरु गोविंद सिंह, डी में दिया गुरु अर्जुन देव। यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, गुरु नानक।
चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? ए में दिया है सगुण भक्ति धारा, बी में दिया है निर्गुण भक्ति धारा, सी में दिया है राम भक्ति धारा, डी में दिया है कृष्ण भक्ति धारा। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? 1540 में हुई थी कि 1560 में कि या 1539 में या 1565 में? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, 1539 में उनकी मृत्यु हुई थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जनी जगमा, यह पंक्ति की है, यह पंक्ति किस पाठ की है? ठीक है, किनके द्वारा लिखी गई थी? सॉरी, किनके द्वारा लिखी गई थी? ए में दिया है गुरु नानक, बी में दिया है रसखान, सी में दिया है घनानंद, डी में दिया है प्रेमगंत। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, गुरु नानक। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है वाणी कब 20 के समान हो जाती है? कब 20 के समान हो जाती है? राम नाम की बिनु 20 के समान हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अति शुद्ध सने को मार्ग है जहाँ निकु समान पर बंक नहीं बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? ए में दिया है गुरु नानक, बी में दिया है प्रेमगंत, सी में दिया है रसखान, डी में दिया है घनानंद। हमारा ऑप्शन डी सही जगह घनानंद। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि घनानंद कवि है, घनानंद कवि है ऋतु मुक्त है या रीतिबद्ध है या रीति सीधे या छयावादी है? तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है, रीति मुक्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मो आसुबिनी लो बरसोल कौन कहते थे? ए में रसखान या गुरु नानक या घनानंद या दिनकर, यानी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, घनानंद, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है? किस मार्ग को? क्रोध को या प्रेम को या घृणा को या कपट को? यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है, प्रेम को कहा होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? किस कवि का वध किया था? ऑप्शन ए में दिया है रसखान, ऑप्शन बी में दिया है घनानंद, ऑप्शन सी में दिया है भाषण, ऑप्शन डी में दिया है प्रेमगंत। चलिए आप जल्दी बताइए, इसका कमेंट करना है आपको, इसका जवाब कमेंट करना है, क्या होगा? चलिए अगला प्रश्न हम बताते हैं, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्र में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण करें। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, घनानंद। चलिए अगला हमारा प्रश्न पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ, रामधारी सिंह दिनकर जो है रचित पाठ है, हमारा ऑप्शन सी में दिया है जनतंत्र का जन, यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इथलाती है, यह पंक्ति है, इसकी किस पाठ की पंक्ति है? दिनकर की पंक्ति है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि दिनकर किस काल के प्रमुख कवि है? दिनकर जो है किस काल की प्रमुख कवि है? ए में दिया है भारतेंदु युग की या दिव्येंदु युग की या छायावाद या उत्तर छायावाद, कौन हो जाएगा? ऑप्शन बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? चलिए अगला प्रश्न हम बताते हैं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं, किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? ऑप्शन ए में दिया शासक, ऑप्शन बी में दिया है राजा, ऑप्शन सी में दिया है विदेशी, ऑप्शन डी में दिया है जनता, यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, जनता। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, दिनकर जी कवि के साथ साथ ऑप्शन ए में दिया आलोचक भी थे, गद्यकार भी थे, ऑप्शन सी में दिया उपन्यासकार भी थे, संगीतकार भी थे, ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ठीक है, गद्यकार भी थे, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न संख्या अगला पूछ रहा है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे, बिल्कुल बिहार के रहने वाले थे, हमारा ऑप्शन डी सही जाएगा। अबिन्यू किस नदी पर स्थित है? अबिन्यू जो है किस नदी पर स्थित है? हमारे रोन नदी पर स्थित है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, रोन नदी पर। चलिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बिलनव्य क्या है? बिलनव्य जो है क्या, एक छोटा सा गांव है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता था? कैसा समारोह आयोजित होता था? रंग समारोह का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिल्कुल आसान बात है भाई। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या था? रोन नदी के जो किनारे पे बसा था उस शहर का नाम क्या था? ऑप्शन ए में दिया लंदन, बी में दिया लाहौर, सी में दिया अबिन्यू, डी में दिया लखनऊ, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है, अबिन्यू जो था वो नदी के किनारे बसे हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अबिन्यू गए थे? कितने वर्ष पहले गए थे? तो यार हमारे 10 वर्ष पहले गए हुए थे अबिन्यू, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि लेखक अबिन्यू क्या साथ लेकर गए थे? लेखक जो अबिन्यू थे क्या साथ अपने लेके गए थे? ए में दिया है कुर्सी, बी में दिया पुस्तक, टाइपराइटर और टेप, यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा ऑप्शन बी, पुस्तक, टाइपराइटर और टेप लेके गए थे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा आज का लास्ट प्रश्न है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा गया? उगते हुए सूरज का देश किससे कहा गया? बिल्कुल आसान सवाल है, जल्दी बताइए, बिल्कुल आसान सवाल है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जापान को।